हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीमाओं के वाले। हालांकि आपको पता होगा जो अपनी जो सीरीज चल रही है 100 डेज 100 वीडियोस, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं इसमें डायमेंशंस बीमा के बारे में, ठीक है। कंप्लीट डिस्कस करेंगे हम बीमा के बारे में। तो किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों को जिन घातों से उठाना पड़ता है वे ही घाती क्या हैं, उसकी भौतिक राशि को हम बीमा कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब हम क्या है किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करना है तो उसके मूल मात्रकों को जिन घातों से उठाना पड़ता है वे घात ही क्या है, भौतिक राशि की बीमा कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक की, लंबाई, द्रव्यमान एवं समय, ठीक है, ये क्या है मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो लंबाई, द्रव्यमान और जो समय है ये मूल मात्रक से क्या है प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। ये भौतिक राशि के जो व्युत्पन्न मात्रक हैं, ठीक, इनको क्या बोलेंगे हम, व्युत्पन्न मात्रक। ये किससे प्राप्त किए गए हैं, लंबाई, द्रव्यमान एवं समय से। मूल मात्रकों की बीमा इस प्रकार से हम निरूपित कर सकते हैं। अगर हम बात करें लेंथ की, चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मूल मात्रकों की जो बीमाएं हैं, क्या मूल मात्रकों की जो विमाएं हैं, ठीक है, मूल मात्रकों की जो विमाएं हैं किस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए हम देख लेते हैं। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है। लंबाई को हम किससे करते हैं, लंबाई को हम करते हैं एल से, ठीक है। लंबाई को हम करते हैं एल से। और द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान को हम किससे करते हैं, द्रव्यमान को हम केजी से करते हैं। और लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है, समय को हम किससे करते हैं, समय को हम करते हैं टी से। तो ये हो गया आपका लंबाई का एल कैपिटल और द्रव्यमान का हो गया केजी और आपका समय का क्या हो जाएगा यहाँ पे टी। इस तरीके से हम क्या है जो मूल मात्रक है इनकी विमाओं को इससे निरूपित करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों आगे कि इसमें जो प्रकृति है, नेचर का, ये पता चलता है कि उनके जो परिणामों का पता इनसे नहीं चलता है। कभी कभी क्या होता है इनके परिणामों का पता नहीं चलता है। तो अगर हम बात करें जैसे एक एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ किस तरीके से करते हैं। जैसे क्या है, आप क्षेत्रफल, ठीक है, किसी का भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है आपका, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ से जो क्षेत्रफल निकल के आएगा तो लंबाई, यहाँ पे जो लंबाई की बीमा क्या है आपकी एल है और चौड़ाई क्या है आपकी चौड़ाई, ठीक है। लंबाई क्या है आपकी एल है और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों की बीमाएं जो होती हैं वो एल से ही रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल की जो बीमा हो जाएगी एल की पावर 2, मतलब एल स्क्वायर, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो यदि हमें क्या है बीमा निकालने के लिए आ जाए तो हम आसानी से क्या है इसको इस तरीके से बीमा को निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। सबसे पहले तो हमें उसका सूत्र पता होना चाहिए। जैसे ही हमें सूत्र पता चल जाएगा हम सूत्रों के आधार पर अब उनकी जो विमाएं हैं वो देख लेंगे। लंबाई को एल से, चौड़ाई को एल से, ऊंचाई को भी एल से, द्रव्यमान को केजी से और समय को टी से। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल एल स्क्वायर। चलिए आगे। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है, और भी अगर थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो यहाँ पे ना तो टी है ना तो किलोग्राम है, इनकी बीमाएं क्या हो गई, जीरो। सिर्फ एल की जो बीमा है वो क्या है आपकी 2। अब इसके बाद है नेक्स्ट नंबर, संख्या। संख्या क्या होती है, समान राशि के अनुपात की कोई बीमा नहीं होती है। जैसे जब कोई भी संख्या होती है, नंबर, संख्या और समान राशि के अनुपात की कोई भी बीमा नहीं होती है। जैसे विशिष्ट घनत्व, दो घनत्वों का अनुपात है, अतः इसकी कोई भी बीमा नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो विशिष्ट घनत्व होता है इसकी कोई भी बीमा नहीं होती है। क्या, विशिष्ट घनत्व, विशिष्ट जो घनत्व है इसकी कोई भी क्या है बीमा नहीं है। इसकी जो बीमा होती है वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये दो घनत्वों का अनुपात है। ये क्या है आपका विशिष्ट घनत्व, क्या है, दो घनत्वों का क्या है, दो घनत्वों का अनुपात है। क्या है, दो घनत्वों का अनुपात है, ठीक है। क्या है आपका, ये दो घनत्वों का अनुपात है, इसलिए इसकी कोई भी बीमा नहीं होगी, ठीक है। चलिए कुछ हम आगे अब और इम्पोर्टेंट कर लेते हैं।
इसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण विमाएं, ठीक है। हम कंप्लीट विमाओं के बारे में देखेंगे, किस तरीके से हम इनको कंप्लीट करेंगे और एक एक कॉपी में करते जाएंगे, ताकि ये साथ में रैंडमली आपको रिवीजन और साथ में लर्न भी होता जाए, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे हम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे, हम साथ में क्या है लर्न भी करते चलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें सूत्र पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है आपका लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, इनकी विमा क्या होती है, एल होती है, ठीक है। क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की विमा क्या होती है, एल होती है। इसी या दूरी, मोटाई, विस्थापन, इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसकी जो विमाएं होती हैं वो क्या होती हैं, एल, ठीक है। क्या होती है, एल। क्षेत्रफल, तो सबसे पहले यहाँ पे क्षेत्रफल की जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई की विमा क्या हो जाएगी, एल, चौड़ाई की विमा क्या हो जाएगी, एल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। इसी तरीके से दोस्तों आयतन, चलिए आयतन को हम देख लेते हैं। आयतन जो है, आयतन का पहले तो हमें पता होना चाहिए सूत्र। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई की विमा क्या होती है, एल, चौड़ाई की विमा क्या होती है, एल, और ऊंचाई की विमा क्या होती है, एल। तो यहाँ पे आपका निकल के आ गया एल की पावर 3। तो कहने का मतलब ये है कि आयतन की जो विमा है वो क्या हो गई आपकी, एल क्यूब, ठीक है। आया आपको समझ में, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। क्या है मतलब आयतन की जो विमा हो गई आपकी वो एल क्यूब हो गई। चलिए आगे। अब क्या है यहाँ पे कि द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान का होता है मास, ठीक है। द्रव्यमान जो है उसको हम मास मतलब एम, ठीक है। जो द्रव्यमान है उसकी विमा क्या होती है, द्रव्यमान की विमा होती है कैपिटल एम, ठीक है। इसके बाद दोस्तों टाइम, समय की जो बीमा होती है, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, समय की जो बीमा होती है वो होती है कैपिटल टी। समय की क्या होती है आपकी, कैपिटल टी। क्या होती है आपकी समय की यहाँ पे, कैपिटल टी। इसके बाद है नेक्स्ट घनत्व। चलिए घनत्व की जो बीमा है किस तरीके से पता करें। घनत्व क्या होता है, मास डी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एम अपॉन वी, ठीक है। मास अपॉन आयतन, या फिर हम इसको कह सकते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला तो पता है। अब हम घनत्व की विमा कैसे निकालेंगे, सिंपली है। आपको निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे द्रव्यमान का हमें पता है m होता है, आयतन का भी निकाल लिया था, l क्यूब। तो यहाँ से घनत्व की विमा क्या निकल के आ गई, घनत्व की विमा आ जाएगी यहाँ से m l की पावर -3। अब ये -3 कैसे आया, ये क्या है डिवाइड में दे रखा था, l की पावर 3 जो इसको ऊपर हम ले जाएंगे, तो जैसे ही हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो जो घनत्व की जो विमा है वो क्या हो गई अपनी यहाँ पे, एम एल की पावर -3। चलिए आगे। अब क्या है नेक्स्ट, वेग का जो फॉर्मूला होता है विस्थापन अपॉन समय अंतराल, ठीक है। विस्थापन का आपका हो जाएगा एल, समय अंतराल क्या है, टाइम है, तो एल टी की पावर -1। चलिए आगे। इसके बाद नेक्स्ट है चाल जो है, चाल क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय। चलिए चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। तो यहाँ पे हमें दूरी की जो विमा है वो क्या होती है नहीं पता है, चलिए हम देख लेते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, दूरी एवं विस्थापन, इन सबको क्या है एल, इनकी जो विमाएं होती हैं वो क्या होती है, एल होती है। यहाँ पे एल हो गई इसकी, और समय की विमा क्या हो गई, टी हो गई। तो यहाँ से इस पूरे की विमा क्या निकल के आ गई, एल टी की पावर -1। कहने का मतलब ये है कि जो चाल की विमा होती है एल टी की पावर -1। सिंपली आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और कुल मिला के कहने का मतलब सबसे पहले हमें तो ये फार्मूला पता होने चाहिए। अगर हमें फार्मूला पता नहीं है तो हम विमाएं नहीं निकाल पाएंगे, हमें विमाएं निकालने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होगी, ठीक है। तो इसके बाद क्या है आपका त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण की विमा कैसे निकालेंगे, त्वरण हमें पता है कि a इज इक्वल टू क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण क्या होता है आपका, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ से क्या निकल के आ गई, तो एल टी की पावर -2। इसी तरीके से बल का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए, मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान की क्या हो गई आपकी एम, त्वरण की क्या हो गई एल टी पावर -2, ठीक है। आसान है, कर लोगे आप। कार्य W इक्वल एफ इंटू डी, तो बल की विमा क्या होती है, बल की विमा अपन ने निकाली है यहाँ पे एम एल टी की पावर -2।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ml²t-2। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ किस तरीके से कार्य जो बल यहाँ पे क्या है अपना कार्य जो है W क्या होता है, W इक्वल F/d। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। और बल की जो विमा है आपकी वो क्या हो गई mlt-2। तो यहाँ पे लिख देंगे mlt-2 इंटू विस्थापन की विमा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी कि ml, ठीक है, विस्थापन की विमा क्या होती है, L होती है। थोड़ी देर पहले लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, इन सब की विमाएं क्या होती हैं आपकी L होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया mlt और ml²t-2। ठीक है। और दोस्तों एक बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि कभी भी स्मॉल में हम नहीं लिखेंगे। विमाएं लिखते समय हमेशा हम कैपिटल लेटर्स का ही यूज़ करते हैं, कैपिटल लेटर्स में ही हमें विमाएं लिखी जाती हैं। नेक्स्ट है आपका शक्ति। शक्ति की विमा क्या हो जाएगी यहाँ से P। शक्ति मतलब क्या होता है P, पावर। शक्ति की जो विमा हो जाएगी शक्ति इज इक्वल टू बल गुणे विस्थापन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन अपॉन समय, बल गुणे विस्थापन बटे समय। शक्ति बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन बटे समय। बल की विमा क्या हो जाएगी mlt-2, बल्कि ये हो गई, विस्थापन की क्या हो गई L। बल इंटू विस्थापन अभी हमने किया था, यहाँ पे ये किया था अपन ने, बल इंटू विस्थापन ml² और t। तो यहाँ पे एक L हो गया, यहाँ पे t, समय की वहाँ क्या हो गई t। तो यहाँ पे हो जाएगा ml²t-2। और अब ये वाला t ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ml²t-3। तो यहाँ से जो इसकी विमा निकल के आई शक्ति की क्या हो गई ml²t-3। ठीक है। इसके बाद संवेग। संवेग की वहाँ क्या हो जाएगी, द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग क्या होता है अपना यहाँ पे, द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग क्या होता है यहाँ पे, द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग क्या हो जाएगा, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान का हो जाएगा m। ठीक है, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा m, और वेग का क्या हो जाएगा lt-1। थोड़ी देर पहले हमने वेग की विमा निकाली थी। वेग की विमा क्या होती है यहाँ पे, वेग की विमा क्या होती है lt-2। तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा mlt-1। ठीक है, सॉरी mlt-1 हमने 2 बोल दिया है, यहाँ पे 1 है। ठीक है। इस तरीके से आगे है नेक्स्ट आवेग। ठीक है, आवेग को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स भी बोलते हैं। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समय। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समय अंतराल। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समय अंतराल। क्या होता है, आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल। तो यहाँ पे बल की जो विमा है वो क्या होती है, बल की विमा हमें पता है mlt-2। समय की क्या हो जाएगी t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी mlt-, यहाँ पे प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस ये 1। तो यहाँ पे कुल मिला के निकल के आई mlt-1। कहने का मतलब क्या है कि जो आवेश की विमा क्या हो गई mlt-1। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है अभी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया है कि जो मूल मात्रक होते हैं उनके जो क्या होती हैं, जो विमाएं लिखने के लिए लंबाई, दूरी, चौड़ाई या विस्थापन, इनको हम क्या है L से लिखते हैं। क्षेत्रफल L², आयतन का L3, द्रव्यमान का m, समय t। ठीक है। तो हमेशा क्या है विमा निकालने के लिए दोस्तों आपको विमाएं रटनी नहीं है, रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना है। यहाँ पे करना क्या है, आपको सीधे फॉर्मूला याद करना है बस। ठीक है, दिमाग पे फॉर्मूले को रखना है, फॉर्मूले से आप तुरंत क्या है ये विमाएं निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर